जो नाटक पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर इलेक्शन कमीशन और हमारी अदालतों ने, आला अदालतों ने उसका तमस्खरा उड़ाया, वो भी एक मुनफरिद तारीख है, जहां जीतने वाला उसके वोट को ख़त्म करके जेली फार्म 47 के जरिए हुकूमतें बनाई गई। और दुख ये हो रहा है, पूरे पाकिस्तानी सारी दुनिया में हंस रहे हैं कि वही लोग जिन्होंने 40 साल तक इस मुल्क की बुनियादों को तबाह किया, उनको मसनद पे बिठाया गया। बल्कि पेशावर के अंदर एक नेशनल असेंबली का मेंबर जिसके 38,000 वोट थे, उसको 1,38,000 किया गया। हमारी पीटीआई की क़यादत और वकला ने, ILF ने सर तोड़ कोशिश की कि ट्रिब्यूनल से उनको उनका हक मिल सके। मेरे दाएं तरफ और मेरे बाएं तरफ वकला सरगर्म रहे, लेकिन वो भी पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब था। और मैं इन ताकतवरों से पूछना चाहता हूं कि हमारे सामने आपने लोगों की फाइलें दी कि मुल्क के नामवर चोर और डाकू हैं। मैंने उन फाइलों को पढ़ा बहैसियत वफाकी वजीर के, और दुख की बात यह है उन्हीं लोगों से अब ये उम्मीद आप कर रहे हैं कि ये मुल्क को दुरुस्त, मुल्क को अच्छाई और तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, जिनका बुनियादी मिशन, जिनकी औलादों की बुनियादी मिशन इस मुल्क को लूट करके बाहर लेके जाना है। उसके ज़िम्मे आपने ये कर दिया कि ये मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। सोचने का मकाम है, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क हमारा साझा है। खुदारा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस वक्त इमरान खान से मोहब्बत करता है, नहीं है तो 77 साल के इस बुजुर्ग से पूछें कि कैद और बंद में क्या हुआ, तशद्दुद क्या हुआ, 9 दिन मुझे CTD में क्यों रखा गया, कौन सा जुर्म था। और उसके बावजूद खुदा के फजल से खड़ा हूं, हक के लिए, इंसाफ के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून और आईन की पासदारी के लिए एक वकील की हैसियत से खड़ा हूं। इसलिए सोचें, इस मुल्क से आपकी पहचान है। जिस मुल्क के सफीर को देख कर कोई मुल्क बाहर निकालेगा, उस मुल्क की शनाख्त खत्म हो गई।